प्रवणता सही कीजिए, प्रवणता सही कीजिए, प्रवणता में गलत है। यहाँ से लिखिएगा, फ्रेश पेज से स्टार्ट कीजिए। वो वहाँ तक वो एक चैप्टर खत्म हो गया था और लेक्चर 2 है इकोलॉजी का। चलिए हेडलाइन लगाइए। पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण क्या है? हमारे चारों ओर जो वातावरण है। पर्यावरण एक पारिस्थितिकी आवरण है। पारिस्थितिकी आवरण, पारिस्थितिकी आवरण जो होता है वो किस किस चीज का है हमारे पास? जल है, वायु है, मृदा है, जीव जंतु है, पौधे हैं, ETC है। ठीक है, कितना है सर? आपकी इच्छा। हम लोग पर्यावरण को संरक्षण के रूप में देखेंगे, पर्यावरण के को प्रभाव के रूप में देखेंगे। अगर हम पर्यावरण को संरक्षण के रूप में देखते हैं तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बाई 2 जो है ये धारा है, धारा 2 के तहत। इसमें क्या मेंशन है वो लिखिए, फटाफट लिखिए। पर्यावरण का प्रभाव जो है वो क्या केवल पर्यावरण में पड़ेगा? नहीं, पर्यावरण और वातावरण दोनों पे पड़ता है और ये दो तरीके से पड़ेगा। ये दो तरीके से पड़ेगा, एक जैविक घटक के माध्यम से, जैविक घटक के माध्यम से, और दूसरा भौतिक घटक के माध्यम से। लिखेंगे इसमें वायु, जल, इस बॉक्स में वायु, जल। हम लोग पूरा का पूरा इकोलॉजी इसी तरह पढ़ेंगे, जैसे हिस्ट्री पढ़े थे ना, पूरा का पूरा इकोलॉजी इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, वाह सर की अच्छा सर। और जो लिखने वाला है सब बुकलेट में पकड़ा देंगे, ठीक रहेगा। फोटो स्टेट मोड पे पकड़ा देंगे, जैसा भी होगा वैसा दे देंगे, चाहे ऐप पे डाल देंगे, कुछ भी चीज़ जैसे जैसे। ठीक है, चलिए। आपको जो जो समझ में आता है बाकी हम लोग को जो समझ में आया हम लोग करेंगे। तुम लोग क्या समझ में आ रहा है? नहीं, वही बोल रहे हैं सर। अच्छा, गलती हो गया मोहतरमा, क्षमा प्रदान करने का प्रयास कीजिए। देखिए इसमें वायु, जल, भूमि, मानव जीवन एवं उनके क्रियाकलाप, कोमा अन्य जीव जंतु, कोमा पौधे, कोमा सूक्ष्म जीवाणु और उनके मध्य अंतर संबंध, और उनके मध्य अंतर संबंध शामिल है। उनके मध्य अंतर संबंध शामिल हैं। बोलो फिर से। जीव जंतु, पौधे, सूक्ष्म जीवाणु और उनके मध्य अंतर संबंध शामिल है। तेरा हाथ स्लो हो गया है, ठीक है, एक बार हाथ मिलाओ हमसे। और कहाँ लिखा हुआ था कि क्लास आज ऑफ है? कल के मैसेज कहीं लिखा हुआ था। आपके स्टेटस, कल का स्टेटस था ना जी। आप पूछे कहाँ लिखा हुआ था? आज के बारे में
चलिए क्या लिखे ना? क्या अच्छा वो नहीं। भौतिक घटक के नीचे लिखिए। भौतिक घटक में शामिल होंगे वायु, जल और मृदा। जैविक घटक में शामिल होंगे अन्य सभी जैविक और जैविक संघटक भौतिक घटक पर्यावरण को प्रभावित करता है। ये जो है ये सभी ये क्या करता है, पर्यावरण को प्रभावित करता है। किसके अनुसार? गाउजी के अनुसार। दिख रहा है ना जी नीचे? गाउजी के अनुसार वायु, जल और मृदा यानी कि भौतिक घटक जो है वो सभी पर्यावरण को प्रभावित करता है। जैविक घटक और भौतिक घटक दोनों के बीच अंतर संबंध है और दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करता है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करता है। गाउजी एक पर्यावरणविद है। ये गाउजी जो है इकोलॉजिस्ट है। हाँ, गाउजी आदमी का नाम है। इनके अनुसार क्या है, पर्यावरण को प्रभावित कौन करेगा? भौतिक घटक। भौतिक घटक और जैविक घटक दोनों एक दूसरे को क्या करता है? प्रभावित करता है। अगर कहीं का कोई जैविक घटक, अब सपोज करो कहीं पे बहुत ही ज़्यादा वन हो गया, बहुत ही ज़्यादा वन उत्पन्न हो गया, तो वहाँ का वातावरण, वहाँ का वायु, वहाँ का जल, वहाँ का मृदा प्रभावित हो जाएगा, होगा। अब मान लो कहीं का मृदा हो गया जलोढ़ या कहीं का मृदा हो गया बंजर, तो वहाँ के जैविक घटक को प्रभावित कर देगा ना। अब कहीं का वायु में उच्च दाब है तो वहाँ का जलवायु परिवर्तन, और जलवायु परिवर्तन हो जाएगा तो जैविक घटक बदल जाएगा, वहाँ के पेड़ पौधे अलग हो जाएंगे, दबाव ज़्यादा हो जाएगा। जब पेड़ पौधे कैसे हो जाएंगे? शंकुधारी हो जाएंगे, जीव अलग हो जाएंगे। तो एक दूसरे को ये क्या करता है, जैविक घटक और भौतिक घटक एक दूसरे को प्रभावित करते रहता है, पर्यावरण को ये प्रभावित करते रहता है। इसके बाद एक बात याद रखना, जैविक घटक भौतिक घटक को बड़ा कम प्रभावित करता है, भौतिक घटक जैविक घटक को ज़्यादा प्रभावित करता है। कारण क्या होता है कि प्रत्येक जैविक घटक के अवयव जो भी हैं, सपोज करो मानव, पशु, पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, XYZ, जो भी चर अचर जीवित हैं, ठीक है, जो भी जड़ अचर जीवित हैं, वे सभी क्या करते हैं? मौसम भौतिक घटक के आधार पर खुद को निर्धारित कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता, देखिए ये भी भौतिक घटक को प्रभावित करेगा। अभी यहाँ पे सब एक साथ मिलकर के काम कर दे तो वायु यहाँ का खराब हो जाएगा, यहाँ के भौतिक घटक समाप्त हो जाएंगे, नहीं हो जाएगा। सब मिलके एक साथ काम कर दे तो भौतिक घटक यहाँ खराब हो जाएंगे, नहीं होगा, वायु खराब हो जाएगा। और सब मिलकर के अगर कहीं पे जल प्रवाहित कर दे तो वहाँ का जल भी नमकीन हो जाएगा, नहीं होगा। हाँ सर, ये गलत बोल रहे हैं क्या? नहीं ना। तो जैविक घटक भी भौतिक घटक को प्रभावित करती है, लेकिन बहुत ही कम। जैविक घटक में एक प्राणी है, बड़ा खतरनाक प्राणी है, मालूम है क्या है? क्या सर? मनुष्य। ये बड़ा खतरनाक प्राणी है। ये तो जैविक घटक होते हुए भौतिक घटक को परिवर्तन नहीं कर देता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि अभी ये सेगमेंट आगे चलते जाएगा तो प्रभावित में दिखेंगे आपकी कैसे प्रदूषण आता है और कैसे प्रदूषक होता है, फिर उसके खत्म करने के उपाय, फिर पर्यावरण घटक, फिर संघटक। तो जैविक घटक में मनुष्य जो है ये ज़्यादा प्रभावी रहता है, बाकी अन्य जो होते हैं वे कम प्रभावी रहते हैं। वे भौतिक घटक के अनुसार काम करता है, लेकिन मनुष्य भौतिक घटक के अनुकूल और प्रतिकूल स्वभाव दोनों में बराबर काम करेगा। चाहे भौतिक घटक अनुकूल स्वभाव में हो तो भी चलेगा, प्रतिकूल स्वभाव में हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो
क्लियर समझ में आया कि जैविक घटक प्रभावित किससे होता है सर्वाधिक? भौतिक घटक से। और भौतिक घटक भी जैविक घटक से प्रभावित होता है, लेकिन कम मात्रा में होता है, और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करता ही करता है। ठीक है। अच्छा, इन सभी में अगर बदलाव आता है, इसमें अगर बदलाव आएगा, किसमें? भौतिक घटक में बदलाव आएगा तो स्वतः जैविक घटक क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। इसको कहीं पे लिख लीजिए, यहाँ पे पॉइंट देके लिख लीजिए। भौतिक घटक, पॉइंट देके कहीं पे लिख लीजिए। चौथाई आपके पास होगा, चौथाई के बॉक्स में लिख लीजिए। भौतिक घटक एवं जैविक घटक दोनों एक दूसरे को निरंतर प्रभावित करती है, परंतु भौतिक घटक जैविक घटक को अत्यधिक प्रभावित करेगी। भौतिक घटक जैविक घटक को अत्यधिक प्रभावित करेगी एवं जैविक घटक भौतिक घटक को कम प्रभावित करेगी एवं भौतिक घटक में आए हुए बदलाव जैविक घटक को प्रभावित करता है। देखो कैसे प्रभावित करता है। आज हमारा जो लैंडफॉर्म है, हम जो यहाँ पे आज हैं, ये कभी समुद्री तल था? यहाँ तो तब का यहाँ जैविक घटक क्या होगा? समुद्री जीव। आज यहाँ कौन सा जैविक घटक है? उभयचर। आज यहाँ कौन है? उभयचर एवं स्थलचर, ये ना है? उभयचर और स्थलचर यही तो है। लेकिन एक समय तो यहाँ जलीय जीव था। अच्छा, इन नॉर्मली क्या है कि कहीं पे बाढ़ आ गया, बाढ़ आने के पहले वह स्थिति पूरी बंजर मिट्टी थी, बाढ़ आने के बाद वो उपजाऊ हो जाएगी। क्यों? नई मृदा साथ लाएगी, जलोढ़ मिट्टी लेके आएगी। अब जलोढ़ मिट्टी लाएगी, हो सकता है उसकी उर्वरा शक्ति बहुत ज़्यादा हो जाए और वहाँ बंजर की जगह अब खेत नहीं वन हो जाए, तो परिवर्तन करता है। ठीक है, मिटा दिया जाए। इन दोनों को जो सबसे ज़्यादा, ये लिख लिया ना ये चीज़। अब यहाँ पे लिखेंगे पर्यावरण को जो प्रभावित करता है, वो सर्वाधिक जो प्रभावित करेगा वो मनुष्य करता है और अन्य कम प्रभावित करता है। एक एरो निकाल के इस तरह से डिजाइन कर लीजिए। प्रभाव से निकालना है। हाँ, प्रभाव से निकाल के मनुष्य के तक लेके जाइए और मनुष्य को अधिक कर लीजिए, अन्य को कम कर लीजिए। कहाँ है सर? मनुष्य कहाँ है? अब जो ये है भौतिक घटक और जैविक घटक, ये अपने अपने स्तर पर भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण भी बनाएगा। नहीं बनाएगा? जैविक पर्यावरण भी बनाएगा और भौतिक पर्यावरण भी बनाएगा। तो अब हम लोग दो अलग अलग सेगमेंट को एक साथ लिखेंगे। भौतिक पर्यावरण घटक, जैविक पर्यावरण घटक।
पर्यावरण में हमारे साथ क्या क्या आएगा और जैविक पर्यावरण में हमारे साथ क्या क्या आएगा? कौन कौन चलेगा मेरे साथ? कहाँ? जैविक पर्यावरण में दो आएंगे। जैविक पर्यावरण में दो, कौन कौन? पेड़ पौधे जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूरल, एफिलुरल और फ्यूनल, और जीव, फ्लोरा एंड फाउना। हाँ, जीव जंतु, ठीक है, दो आएंगे। भौतिक पर्यावरण में तीन आएगा। भौतिक पर्यावरण में तीन, ठोस, तरल और गैस। ठोस, तरल और गैस। दिलरुबा यार इंक भरा करो तो ले आओ, ठीक है, तुमको दे देंगे, ठीक है। इनमें कौन कौन शामिल होगा? ठोस पे कौन होगा, तरल में कौन होगा, गैस में कौन होगा? ठोस में होगा स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। ठीक है। अब ये दोनों को मैच करके फिर एक और बनेगा पर्यावरण। जब जैविक पर्यावरण और भौतिक पर्यावरण आपस में संबंध स्थापित करता है तब सामाजिक पर्यावरण का निर्माण होगा। तब कैसा बनेगा? सामाजिक पर्यावरण। जब दोनों आपस में अंतर संबंध बनाएगा तो क्या होगा? यहां पे लिख दीजिए अंतर संबंध। यहां पे जब अंतर संबंध बनाएगा तो ये क्या बनाएगा? सामाजिक पर्यावरण। और सामाजिक पर्यावरण में जो क्रियान्वयन पे रहेगा, जो काम करेगा, वो कौन करेगा? भौतिक करेगा या जैविक करेगा? दोनों मिलके करेगा। भौतिक का उपभोग जैविक करेगा और जैविक का उपभोग भौतिक करेगा, लेकिन सर्वाधिक उपभोग जैविक करेगा भौतिक का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए सामाजिक उपभोग को इस साइड से दो निकाल दीजिए। यहाँ लिखिए भौतिक उपभोग और इधर लिख दीजिए जैविक उपभोग। भौतिक उपभोग अधिक होगा, जैविक उपभोग कम होगा। ठीक है, और फिर यहां से एक एरो निकाल दीजिए, यहां कर दीजिए भौतिक उपभोग अधिक और जैविक उपभोग कम। ये उपभोग कैसा होगा? मतलब यहां पे निर्वाह उपभोग होगा, इसका सामाजिक पर्यावरण का निर्वाह उपभोग होगा तीन तरीके से। पहला, जीवन निर्वाह के लिए उपभोग करेंगे जीवन निर्वाह के लिए, संवर्धन के लिए और जीवन निर्वाह के लिए उपभोग, संवर्धन के लिए उपभोग और अस्तित्व में बने रहने के लिए उपभोग करेगा। अस्तित्व में बने रहेगा। और ये उपभोग कौन करेगी? जैविक घटक करेगा। किसका? भौतिक घटक का। और यही जो उपभोग होगा यही कहलाएगा आर्थिक पर्यावरण।
समझा देते हैं। निर्वाह उपभोग समझाइए सर। ठीक है, एक पॉइंट दे दीजिए, यहाँ लिख दीजिए निर्वाह इक्वल टू उपभोग। हाँ, अब समझाना निर्वाह उपभोग को, है ना? सर निर्वाह उपभोग और आर्थिक पर्यावरण थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए ना। सामाजिक पर्यावरण का जो भी उपभोग होगा, वो उपभोग जिस स्थिति में होगा वो आर्थिक पर्यावरण कहलाएगा। सपोज करते हैं हमें कृषि पदार्थ का उपभोग करना है, तो कैसे करेंगे? खेती करेंगे, आर्थिक रूप में करेंगे ना। आप कीजिएगा खेती, कोई और करेगा तो वहाँ पे आर्थिक करेंगे। आप जीवन निर्वाह के लिए सामाजिक पर्यावरण का उपभोग करेंगे, संवर्धन के लिए सामाजिक पर्यावरण का उपभोग करेंगे, अस्तित्व में बने रहने के लिए सामाजिक पर्यावरण का उपभोग करेंगे। जब आप इसी सामाजिक पर्यावरण का उपभोग करते हैं तो वो क्या हो जाता है? आर्थिक पर्यावरण। इसमें क्या होता है? जैविक घटक उपभोग करता है, किसका? भौतिक घटकों का। जैसे कृषि करना है तो स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, ये तीन का लगातार उपभोग होता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? आर्थिक पर्यावरण। जब इसी सामाजिक पर्यावरण और आर्थिक पर्यावरण में मनुष्य का प्रवेश हो जाएगा तब दो अलग अलग पर्यावरण और बन जाएगा, वो कहलाएगा सांस्कृतिक पर्यावरण और राजनीतिक पर्यावरण। इसमें जब मनुष्य का प्रवेश होगा तब ये दो हो जाएगा। कौन कौन सा? आर्ट एंड कल्चर एंड पॉलिटी। सांस्कृतिक पर्यावरण और राजनीतिक पर्यावरण। यहां तक समझने में अगर समस्या हो तो बोलिए। हाँ, जब सामाजिक पर्यावरण और आर्थिक पर्यावरण में मनुष्य का प्रवेश होगा, किसी एक में अगर मनुष्य का प्रवेश होगा तब क्या होगा? क्या तब भी दो पर्यावरण बनेगा। अब आप समझ लीजिए पर्यावरण कितने तरह का है? एक इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोनॉमिकल इकोलॉजी, सोशल इकोलॉजी, कल्चरल इकोलॉजी, पॉलिटिकल इकोलॉजी। अब होगा सोशियो कल्चर इकोलॉजी, फिर कल्चरल सोशियो इकोलॉजी। इतने पर्यावरण है कि आपके उसमें सिलेबस में है क्या? ये भी जुड़ जाएगा सर, एथिक्स। हाँ, नैतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण। ठीक है, अब यहाँ पे सब जगह इको एथिक्स बाद में चलेगा। जब पर्यावरण संरक्षण का काम करेंगे तो वहाँ इको इथिकल इकोलॉजी चलेगा। तो अब आप बताइए कि आपको बिना पॉलिटी, बिना कल्चर, बिना हिस्ट्री, बिना ज्योग्राफी पढ़ाए अगर इकोलॉजी पढ़ाते तो माथा क्या होता? बाउंस करता। अच्छा, जो कर रहे हैं वो महान हस्ती है। मनुष्य का प्रवेश वर्जित हो जाता है। अच्छा, अगर मनुष्य का प्रवेश केवल सामाजिक पर्यावरण में होगा तब केवल सांस्कृतिक पर्यावरण होगा। ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, इसको भी लिख ही लीजिए। दोनों में प्रवेश होगा तब क्या होगा? सांस्कृतिक पर्यावरण। और अगर सामाजिक पे प्रवेश होगा तब सांस्कृतिक पर्यावरण। और अगर आर्थिक का केवल आर्थिक प्रवेश होगा तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि बिना समाज में आए केवल आर्थिक का प्रवेश हो जाए। सर फिर से मैटर समझाइए। जब सामाजिक पर्यावरण और आर्थिक पर्यावरण में मनुष्य का प्रवेश हो जाएगा तब वो हो जाएगी सांस्कृतिक पर्यावरण और राजनीतिक पर्यावरण में बदल जाएगा। लेकिन अगर सामाजिक पर्यावरण में ही केवल मनुष्य का प्रवेश हो, आर्थिक पर्यावरण में मनुष्य का प्रवेश ना हो, पॉसिबल है कि आप हर चीज को खुद में ही, ये अभी पॉसिबल नहीं है। अब वो पॉसिबल नहीं है, ये तब पॉसिबल था जब हमारे पास बॉर्डर सिस्टम से भी पहले की बात रही होगी, मतलब आईबीसी के भी पहले की बात रही होगी, तब ये सांस्कृतिक पर्यावरण रहा होगा। या ऐसे कुछ अभी भी उपभोगत उत्पाद है, जैविक घटक है जो हम भौतिक घटक से लेते हैं। कुछ ऐसे जैविक उत्पाद हैं जो केवल एक कल्चरल में ही डिपेंड करता है, एक कल्चर में ही डिपेंड करता है। सपोज करो कि एक तृतीयक उपभोक्ता चूहा मार के खा रहा है, क्या आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाओगे? चूहा को चोखा खाएंगे? नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे?
क्योंकि वहां पे केवल सामाजिक पर्यावरण प्रवेश किया है, आर्थिक प्रवेश ही नहीं किया, तो उसका क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण हो जाएगा। लेकिन जब सामाजिक पर्यावरण में आर्थिक पर्यावरण का प्रवेश होगा, आर्थिक पर्यावरण दोनों में मनुष्य का प्रवेश, तब सांस्कृतिक पर्यावरण और राजनीतिक पर्यावरण भी चलेगा। हम लोग इसको सेपरेटली फिर पढ़ेंगे भी, ये भी याद रखना है, ठीक है, सेपरेटली इसको पढ़ेंगे भी। और आप तमाम जगह ढूंढ लेंगे तब भी ये चीज आपको सिलेबस तक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो पूछता है कोई किंतु परंतु बंधु नहीं ना। अब हमें ये बताइए कि इसमें कौन सा ऐसा जगह है जहां पे आप एक्टिव नहीं होंगे, आप बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे और कभी एक्टिव नहीं होंगे। इसमें किसमें परिवर्तन संभव है? परिवर्तन तो सब में होगा। जैसे देखिए, साधारण तौर पर सर्वाधिक परिवर्तनशील भौतिक होती है, ठीक है। ये सर्वाधिक परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशीलता जो होती है इसकी वो सर्वाधिक होती है, और इसकी परिवर्तनशीलता कम होती है। अभी वहां पे जैसे लिखे हैं अभी मत लिखना, वहां पे भी निकलेगा, यहाँ नहीं निकलेगा। परिवर्तनशीलता यहाँ पे हम वहां लिख सकते थे ना, वहां पे परिवर्तनशीलता वहां पे कम होती है। परिवर्तनशीलता दो तरह से होता है, एक होगा सामान्य परिवर्तनशीलता, सामान्य या धीमी। भौतिक में स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल में धीमी परिवर्तनशीलता होगी, सामान्य परिवर्तनशीलता होगा। जब धीमी परिवर्तनशीलता होगी या सामान्य परिवर्तनशीलता होगा तब क्या होगा, तब क्या परिवर्तन होगा, तब केवल मौसम का परिवर्तन होगा। और जब मौसम का परिवर्तन होगा तो मौसमीय पर्यावरण हो जाएगा, और मौसमी पर्यावरण पढ़ा चुके हैं। वायुमंडल को प्रभावित करेगा, मौसमी पर्यावरण होगा। और दूसरा होगा असामान्य परिवर्तन, असामान्य परिवर्तन। और ये परिवर्तन कैसी होगी, तेजी से होगी। और ये परिवर्तन अगर होगा तो कैसे परिवर्तन हो जाएंगे, तब होगा जलवायु परिवर्तन, ठीक है। और जब ये जलवायु परिवर्तन हो जाएगा तब ये क्या कहलाएगा, तब ये कुछ नहीं कहलाएगा, कोई पर्यावरण नहीं कहलाएगा। जब जलवायु परिवर्तन हो जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए कि एग्जाम्पल में आइस एज बहुत तेजी से परिवर्तन हुआ, चाहे डायनासोर का काल, डायनासोर के काल में जैविक घटक कुछ और था, भौतिक घटक कुछ और था, या फिर मेमंत का काल, मेमत का काल, तो सब परिवर्तन होता है। तो यहाँ तक लिख लीजिए, हम मिटाते हैं। ये बताएंगे फिर से, क्या सर जाके वहां से जो ऐसे आप एरो खींच के ला दिए सीधा, कैसे ताजमहल बना दें। भौतिक पर्यावरण परिवर्तनशीलता अधिक होती है। भौतिक पर्यावरण परिवर्तनशीलता दो आधार पर होगा, धीमी और सामान्य। अभी देखिए, अभी 2 महीना पहले बसंत ऋतु था, गर्मी और ठंडा में लगता था, अभी गर्मी लग रहा है। 3 महीना पहले ठंड था, तो ये परिवर्तन हुआ। तो अच्छा, ठंड में आप आम खाने का इच्छा जाहिर कीजिए, खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे, मुश्किलें होंगी। आप इम्पोर्ट वाला करेंगे दूसरे जलवायु प्रदेश से, है ना, दूसरे जलवायु प्रदेश से। आम तो खा लेंगे दूसरे जलवायु प्रदेश से। अच्छा, केसरिया रसगुल्ला ठंडी में मिलता है, गर्मी में नहीं मिलता है, गर्मी में नहीं मिलता है जल्दी। जिसके पास फ्रिज का बहुत ज़्यादा अच्छा से प्रबंध है वही बनाता है, बाकी नहीं। तो क्या हुआ, मौसमी परिवर्तन, मौसम परिवर्तन होगा। अब मौसम परिवर्तन होगा तो मौसमी पर्यावरण हो जाएगा। अब देखो, मौसमी पर्यावरण, अब लू चलेगी, अब लू चलेगी तो अब आप उस लू वाले में चाय पीने का शौकीन रखिएगा, चौराहे पे खड़े होकर चाय पी रहे हो और ठंडी हवा चल रही है और चौराहे पे खड़े होकर कोल्ड ड्रिंक्स पीने का इच्छा रखिएगा, नहीं ना।
तो परिवर्तन हो जाता है बाबू, है कि नहीं। अच्छा, उस समय कुछ अलग फंगस पैदा होगा, कुछ अलग जीव पैदा होंगे। बच्चों का सर्वाधिक जन्म दिसंबर और जनवरी फरवरी में होता है। सर वो क्या लिखे एग्जाम पर? आइस एज हिमयुग, बहुत जोशी लिखना चाहते लिख सकते हैं आप। आइस एज हिमयुग, कॉपी नहीं लाई रे। कॉपी चलो कहाँ नहीं मिला था। इससे छड़ी उठा लेते हैं, क्लास लगता है बंद भोज था खाने मिलेगा। चलो नहीं बात। मासक रखे हो ना सब, हाँ मासक है। मासक लेके गला तक लटका के रखो। सर जलवायु में परिवर्तन तेजी से होता है धीमे धीमे? अरे मेरी, जब असामान्य परिवर्तन हो तो जलवायु में परिवर्तन हो जाएगा जी। हाँ ठीक है सर, तो असम जलवायु ये धीरे 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 ही परिवर्तन होता है। मौसम जो परिवर्तन होता है तो धीरे धीरे ही परिवर्तन, धीरे धीरे ही परिवर्तन। सुनो है। तो तुम ही लोग समझ लो। नहीं, आगे लिखो। बता दिया। बात नहीं। क्या मौसम परिवर्तन लिखे कि नहीं? हाँ, मौसमी पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन धीरे धीरे ही घटित होता है, लेकिन ये बहुत तेजी में घटित महसूस होता है। आप एक समय अब जाएंगे कि अब कहीं कुछ सालों के बाद जाए तो चीज़ें बदल जाती है। आइस एज धीरे धीरे ही घटा, लेकिन अब आइस एज मिलेगा क्या आपको? नहीं मिलेगा ना, तो जलवायु परिवर्तन हो गया ना। आज हमारी इंडियन कॉन्टिनेंटल यहाँ पर है, कभी यहाँ पर था, जी कभी हमारे विषुवत रेखा पर थी, जी। अभी कहाँ आ गया? कर्क रेखा पर आ गया। आगे वाले समय में कहाँ जाएगा? 66.5 डिग्री तक जाने की उम्मीदें हैं। रसिया में घुस जाएगा। हाँ, उम्मीदें हैं। जब यहाँ पर एक और हिमालय पैदा हो रहा है, जब यहाँ पे ये हिमालय बन के ऊपर उठ जाएगा, 35,000 साल। तब तो ये चीज और शिफ्ट हो जाएगा, कई देश समाप्त हो जाएगा। आज देखो, नॉर्मली श्री कृष्ण का राज्य कहाँ था? द्वारका। गुजरात। और द्वारका की राजधानी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर तो कुरु राष्ट्र। अच्छा, कुरु राष्ट्र का। तो कृष्ण जी द्वारका में रहते थे, और द्वारका कहाँ है? द्वारका गुजरात में। गुजरात के पास। आज वो दिखता है? नहीं दिखता। एक समय वहाँ लैंडफॉर्म तो होगा, तभी तो वहाँ उतनी बड़ी साम्राज्य स्थापित था। आज नहीं दिखता है, ठीक है। आज पुरु साम्राज्य भी नहीं दिखता है, पुरु साम्राज्य भी समाप्त हो गया। माहिष्मती साम्राज्य समाप्त हो गया, उसका अस्तित्व है नहीं है, लेकिन वो इस साइड के नीचे में यहाँ पर है। बहुत सारा माहिष्मती साम्राज्य थी। आगे बढ़े, कोई दिक्कत यहाँ तक? कुछ तो बोलो। नो सर, सर दिक्कत क्या आया पता है? अभी तक असामान्य परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन लिखे नहीं, जगह नहीं बचा है। अच्छा, ये आपका व्यक्तिगत समस्या है। इसे पाने के लिए आप डॉक्टर से संपर्क करें। सामान्य परिवर्तन तेजी, जलवायु परिवर्तन। लिखने में बड़ा आराम लगता है, मिटाने में बड़ा मेहनत लगता है। डस्टर से मिटता है सही। इसका डस्टर आता है, कहाँ मिलता है? लेके आना तो। और सर टेस्टर से और मेहनत लगता है, इतना आसान नहीं है। बड़ी मेहनत लगता है भाई, इसमें ज़्यादा हालत खराब हो जाता है जितना पढ़ाने में। अब चलिए, पर्यावरण के भौतिक घटक, जैविक घटक, कितने तरह के पर्यावरण होते हैं, सब झांक लिया। अब चलिए पर्यावरण में फिर से, अब फिर से पर्यावरण को दो अलग अलग बांटे बांटेंगे। आप प्राकृतिक पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है? नहीं, मजा आएगा फिर से। चलिए, आज पर्यावरण को पूरा खत्म नहीं कर लेंगे, फिर पारिस्थितिकी कल चलाएंगे। आज इकोलॉजी को खत्म कर देते हैं। नहीं, इकोलॉजी पूरा खत्म करने में कम से कम 32 घंटा से 65 घंटा लगेंगे। 32 घंटा से 52 घंटा। हाँ तो कल किया जाता, ठीक है। देखेंगे सर नहीं अगर कभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना हो, इच्छा जाहिर हो तो बोलना, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले से संपर्क करके
अभी तक मैथमेटिक्स का क्लास सर्वाधिक चला है 72 घंटा तक। 72 घंटा का रिकॉर्ड है। मैथ का क्लास का 72 घंटा का स्टूडेंट और टीचर के साथ में मिलके रेगुलर लगातार 72 घंटा। तो अपन जीएस का चलाएंगे लगातार 100 घंटे का। 75 कर देंगे, हमको कौन सा 100 बनाना है। और मैथ का है ना, जीएस का आज तक नहीं चला है, क्योंकि इस क्लास में बोलना समझना दोनों ज़्यादा पड़ता है कि नहीं। चलिए, पर्यावरण को दो भाग में बांटिए, प्राकृतिक पर्यावरण और भौतिक पर्यावरण। प्राकृतिक और अप्राकृतिक। प्राकृतिक पर्यावरण और अप्राकृतिक। अगर हम ऐसे लिखे हैं तो उम्मीद करते हैं आप भी ऐसे ही लिखिए, ताकि आपके पेज को आराम मिले। ऐसे लिख लीजिए, ज़्यादा आराम मिलेगा, नहीं तो दिक्कतें होंगी। ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण दो भाग में है, अजैविक पर्यावरण और दूसरा जैविक पर्यावरण। बीच में कुछ मिलना है क्या? इसमें नहीं। प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक। हाँ लिखाएंगे बेटा। अब फिर से लिखाना होगा क्या, बहुत अजैविक में और जैविक में कौन कौन आएगा? अजैविक में कौन कौन आएगा? कौन कौन आएगा अजैविक पर्यावरण में? वायु, जल, मृदा और भूमि, एक्स वाई जेड। और जैविक में जीव जंतु पौधे सूक्ष्म जीव जीवाणु एक्स वाई जेड। लिखना पड़ेगा, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए मृदा जल ETC, पौधे जीव ETC। प्राकृतिक पर्यावरण को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण ही क्या है? भौतिक पर्यावरण है। अभी देखो, थोड़ा देर पहले हमने प्राकृतिक पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण नहीं कहा था। हमने क्या कहा था? भौतिक पर्यावरण कौन होंगे? जो अजैविक पर्यावरण होंगे वही भौतिक पर्यावरण होंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जैविक और अजैविक पर्यावरण दोनों के दोनों मिलाकर के भौतिक पर्यावरण है। ये कैसे हो गया? तो वो एक अलग सेगमेंट था, ये अलग सेगमेंट। ये अलग सेगमेंट इस तरह से है कि प्रत्येक भौतिक पर्यावरण और प्रत्येक जैविक पर्यावरण कभी ना कभी जाके अजैविक पर्यावरण में परिवर्तित हो ही जाता है और होगा ही होगा। इसी कारण से प्रत्येक जैविक पर्यावरण भौतिक पर्यावरण होगा, लेकिन प्रत्येक अजैविक पर्यावरण जैविक पर्यावरण होगा नहीं होगा। मतलब पेड़ पौधे मनुष्य जीव जीवाणु जो भी चीजें हैं वो सभी आज ना कल ना मृदा में बदल ही जाना है ना। तो क्या होंगे? जैविक पर्यावरण होंगे। इसी कारण से प्राकृतिक पर्यावरण को हमने यहाँ पे क्या लिखा? भौतिक पर्यावरण। आइए अप्राकृतिक पर्यावरण। अप्राकृतिक पर्यावरण जो है ये वातावरण का निर्माण करता है। अप्राकृतिक पर्यावरण एक वातावरण का निर्माण करेगा। और ये वातावरण कैसे होंगे? ये वातावरण कैसा होगा? एक सामान्य तौर पर आप इसको अप्राकृतिक पर्यावरण भी कह सकते हैं, वातावरण भी कह सकते हैं, और आप इसको पर्यावरण का निर्माण भी कह सकते हैं। एक ये पर्यावरण का निर्माण भी करेगा। जैसे वहां पे वो भौतिक पर्यावरण था, उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। सामाजिक सांस्कृतिक विषय हमने पढ़ा था ना, वही चीज है। पर्यावरण या वातावरण, और यही सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण पर्यावरण भौतिक पर्यावरण को क्या कर देगी? प्रभावित कर देगी। जी, ये
अप्राकृतिक पर्यावरण है। अप्राकृतिक पर्यावरण का मतलब ये कभी नहीं होता, देखो इन जनरली अप्राकृतिक पर्यावरण कोई है ही नहीं। जनरली कहा जाता है अप्राकृतिक पर्यावरण कुछ है ही नहीं। जो कॉन्सेप्ट है, जो आपकी संविधानवाद है, जो आपके पास इथिक्स है, जो नैतिक गुण है, जो आपके कल्चर है, ये सभी क्या है? ये आपके अप्राकृतिक वातावरण है। कभी कभी तुम जाते हो कहीं पे, कोई सुट्टा उट्टा मार रहा है या कुछ कर रहा है, यहाँ का वातावरण बड़ा खराब है, जबकि वहाँ का मौसम बड़ा सुहाना है। अच्छा कहीं आप जाएंगे देखेंगे यार वहाँ का माहौल बड़ा खराब है, वहाँ का वातावरण पढ़ने लायक नहीं है। आप कहीं जाते हैं लाइब्रेरी में, बोलते हैं क्या यहाँ का एनवायरनमेंट पढ़ने लायक है? इन्वायरमेंट पढ़ने लायक है मतलब आप कोई वातावरण का बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब पर्यावरण का बात कर रहे हैं, तो वहाँ थोड़े पेड़ पौधा लगा हुआ है, नहीं ना। आप कहीं जाते हैं, जैसे इन जनरली आप लोग ही कहते हैं कि सर XYZ जगह पे सभी विषय पढ़ाता है, तो वहाँ का वातावरण तो मिक्सर है, तो वहाँ कैसे होगा? केवल सिविल सेवा को लेकर के वातावरण नहीं मिलता है जल्दी, तो ऐसा मिलता है नहीं, देखने को सुनने को भी आपको मिलता है। आप क्यों नॉर्मली अभी आपके मोहल्ले में क्या सबका वातावरण कैसा होगा मालूम है? ग्रुप डी वाला या रेलवे वाला या SSC वाला, सिविल सेवा वाला आपके मोहल्ले में वातावरण है क्या? नहीं है। अभी SM कॉलेज का क्या वातावरण है? 12th का 11-12 वाला वातावरण, तो ये वातावरण है। तो ये वातावरण कैसा होता है? सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण होता है। ऐसा में सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण होता है। और ये सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण को कौन किसको देता है? ये भौतिक को बदल देता है, बदलाव ले आता है। और भौतिक पर्यावरण भी इसमें बदलाव ले आता है। कैसे? भौतिक पर्यावरण जो सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में बदलाव लाएगा, वो लाएगा डायरेक्ट, और सामाजिक सांस्कृतिक जो भौतिक बदलाव लाएगा वो लाएगा इनडायरेक्ट। अब कैसे? कश्मीर का वातावरण कैसा होगा? ठंडा। वहाँ का सामाजिक वातावरण कैसा होगा? सब स्वेटर वेटर पहन के रहेगा। वहाँ का कल्चर कैसा होगा? अलग होगा। अब बिहार का कल्चर अलग है, बिहार का वातावरण अलग है, बिहार का भौतिक पर्यावरण अलग है, तो सांस्कृतिक पर्यावरण अलग है। आया समझ? ये सीधा इनडायरेक्टली चेंज करेगा किसको? भौतिक को। अब सपोज कर लो कि सांस्कृतिक पर्यावरण कहीं का है बड़ा गर्मी का, या फिर कहीं का कुछ ऐसा सांस्कृतिक पर्यावरण है जो पेड़ पौधे को ही काट के खाना है, तो वहाँ का भौतिक पर्यावरण प्रभावित हो जाएगा। अब किसी का सांस्कृतिक है ऐसा कि पेड़ पौधे का संरक्षण करना है, तो वहाँ का भौतिक पर्यावरण बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो ये क्या करता है? इनडायरेक्ट प्रभावित करता है। लेकिन भौतिक पर्यावरण सामाजिक और सांस्कृतिक को डायरेक्ट प्रभावित कर देता है। वो कैसे? कि जैसे गर्म इलाका है, ठंड इलाका है, तो वहाँ का देखो कल्चरल अलग ही हो जाता है, होता है कि नहीं? तो समझ में आया चीज़ें? आगे लिखें, मिटा दें या आगे लिखें जी? सांस्कृतिक सामाजिक पर्यावरण में क्या क्या होता है वो देखते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल जैसे लिखे हैं वैसे लिखना, ताकि इसके नीचे फिर निकालेंगे। अभी चौंक चौंक क्यों कर रही है? किसके नीचे? नहीं, किसके? देखें ना, पानी देखे बेटा। अरे धीरज, इसका कॉपी कहाँ देता है? तुम कौन सा कॉपी लेके आए? इकोनॉमिक्स। कहाँ लेके आए? कैसे छूटा तेरा क्लास? तेरा क्लास क्यों छूटा? तो एग्जाम के टाइम वाला क्लास छूटा सर। कितना क्लास छूटा? 6-7 लोग। कॉपी करके क्या कर लेगा? समझ जाएगा। तो इससे बेहतर ये होता ना कि बैठ करके दोनों समझता, और भी जैसे जो लोग क्लास किया था उसको बोलते कि हमको 7 क्लास छूट गया, आप समझाइए हमको, तभी ना कवर होगा। या फिर जब वीडियो अपलोड हो जाएगा तब आप करेंगे। ठीक है, कॉपी लगा कल दे दीजिएगा। समझ रहे हैं? रखा हुआ है कॉपी की हटा गया है?
लिखा हुआ है। हाँ कल ला के दे दीजिएगा। नहीं हेरा गया है तो ज़्यादा मजा आएगा फिर, हरा गया है तो बोल दो अभी, ये मतलब है कि फैसला हो नहीं? जाएगा। अगर हेरा गया है तो अभी बोल दो कि कहीं कोई कभी फोटो से करा लेगा। फैसला हो जाएगा। कॉपी ला के दे दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आपको अभी मेरे आने के पहले बोल रहा था ना कॉपी नहीं दिया है, इसलिए हमको ध्यान में आया तो हम बोले आपको। अभी भैया वो घर पे बुला रहा हूँ और आप फैमिली हाँ। खिला के दे देना। और तेरी तो क्या खिलाएगा, क्या खिलाएगा? 250 ग्राम रसगुल्ले की बात बोल रहे हैं। हाँ। ये दही हुई पूरा व्यवस्था 5 किलो करके लगा के रखा रखा है। है। ओह माय गॉड, ट्रू लव, इसको कहते हैं प्यार। अच्छा इसका मतलब क्या है, तुम जिस दिन ये जाएगा उस दिन घर में मामा से मछली और भात बनवाओगे? नहीं हम आ जाए इनके घर पे जाके दे देंगे। नहीं नहीं, ये तो गलत बात है ना। तुम कॉफी भी लिया, इसके घर पे जाकर तो फिर चाय भी पिएगा, ये गलत बात है ना। मैं पीते हैं शासन। मतलब चाय बिस्कुट रसगुल्ला ये सब खाओगे तुम तो 1 किलो रसगुल्ला लेके जाना, तो कौन जजमान को लगा देना चुना। ध्यान माना कोई जजमान? नहीं हमको बचा देंगे आज का। लाल से लिखा क्या हुआ है? ऐसी क्रॉस में इतना ज्यादा लाइट आ रहा है ना उधर। भौतिक पर्यावरण लिखा हुआ है। आपका भौतिकी कमजोर है। एग्जाम्पल में लिखिए तो। पहला बाहर बना हुआ है। परिवहन मार्ग निर्माण। पहला परिवहन मार्ग निर्माण, कहाँ पे लिखेंगे? नोट एग्जाम्पल में। दूसरा मानव बस्ती, मानव बस्ती, मानव बस्तियां, कॉलोनी, ठीक है। कल कारखानाएं, कल कारखानाएं, औद्योगिक गतिविधि, औद्योगिक गतिविधि, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण क्या करता है? पर्यावरण का असंतुलन घटाएगा या बढ़ाएगा? बताइए। पर्यावरण का असंतुलन घटाएगा या बढ़ाएगा? असंतुलन घटाएगा सर। पर्यावरण असंतुलन बढ़ाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण वातावरण जो है क्या करेगा? बढ़ाएगा। और इसी पर्यावरण असंतुलन की प्रभाव पड़ेगी किस पर? प्रभाव किस पर पड़ेगा? पर्यावरणीय समस्या पर। इससे क्या होगा? प्रभाव में क्या पैदा होगा? इससे जो प्रभाव बनेगा वो प्रभाव कैसा होगा? पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होगी, होगी ना? ओह माय गॉड, अभी किसको लगा? यस होता है कि एस होता है? इससे अच्छा अच्छा इंग्लिश हम और बताएं? एकदम खतरनाक सा अंग्रेजी बताएंगे, क्लास में बता देंगे हम। हमको और भी खतरनाक अंग्रेजी आता है, ठीक है। एस के अलावा भी और भी आता है। एस सर, ऐसे यस बोलने में प्रॉब्लम है? यस बोलने में प्रॉब्लम है तो जी बोलो, हाँ बोलो, ठीक है बोलो। एस सर मतलब तुमको चूतर इतना प्यारा है सबका, हरदम चूतर सर बोल रहे हो। और भी सांस्कृतिक शब्दों के साथ इस्तेमाल करें उसको। जब देखो एस सर इतना चूतर प्यारा है, तुमको किसका चूतर प्यारा है? खुद का या दूसरे का? बेहुदा निशाना कमजोर है आपका, लेकिन बिना देखे मारे थे। इसको मारना चाहिए, इसको लग गया, बताइए। नहीं लगा रे। लगा हल्का सा हाथ और सीधा मतलब अगर तुमको चूतर इतना ही पसंद है तो कॉपी चूतर वाला रखो, अपना चूतर खोल के घुमा करो। हाँ बेहुदा। जी सर पता है, देखिए इसका हाथ लोहे का था, लगने के बाद सीधा टर्न ले लिया। जब देखो एस सर ऐसा नहीं बोलते हैं मतलब। पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न, तो इतना ज्यादा इसको पसंद कैसे है समझ में नहीं आता। ये तो दो ही लोगों को पसंद होता है, या तो वो ट्रांसजेंडर होगा या तो दुबई का शेख होगा। तुम क्या है? पर्यावरण होगा। सर जी सर हाँ शिवम भैया ही बोलते हैं।
उसको भी पसंद है। अच्छा अच्छा, अब समझ में आया, दोनों को एक दूसरे का पसंद है। ओहो, मैंने चांद देखा है गर्दिशों में। हाँ हाँ, और 2 चांद है हमारे बिछवाड़े में। हाँ? सर समस्या क्या है ये पर्यावरणीय समस्या अब बोलेगा? जी सर, मुद्दा मतलब नहीं अब बोलेगा नहीं। इसीलिए मतलब अगर तुमको शिवम का चूतर पसंद है तो समस्या है ये। बिग प्रॉब्लम। ठीक है, मेडिकल संपर्क करें, आपको गुप्त रोग होने की संभावनाएं हो सकती है। ये आप बात नहीं इसका कर नंबर याद है सर? हाँ? नंबर किस लिए याद है? ज्यादा होता रहे हो बवासीर का लो। ग्रेट। क्या था, क्या नंबर क्या है? वो तो बवासीर वाला है। हाँ, तो बाबा से भी चूतर में ही होता है, निरंजन भैया का है। वो भी वहीं पे होता है। बेहुदा सा। एस सर इतना बोलता, दिमाग खराब कर दिया। एस सर बोल के। अब ये मुझे नॉइस सुनाई देता है। क्या बोलता है? मुझे अब यस होते हुए ऐसा सुनाई देता है। उसको नहीं बोलिएगा, उसको आप कुछ नहीं बोल सकते। बोलता है। आपको नहीं बोला जा रहा। उसको आप कुछ नहीं बोल सकते। किसको? ठीक है, छोड़िए। हम सबको बोलने का स्वतंत्रता रखते हैं। ये बोल के देखे तो नहीं, वो क्या बोलेंगे सर? इन्हें ना बोल रही है एस, तो फिर क्या है? अभी आप जो और तुम कैसा बच्चा है? चूतर वाला बच्चा है। ये राम बेहुदा नेता है। हम तो अपने सर पे चांद बांधे घूमते हैं, अच्छा, तो अनुमान लगाइए हम कौन है। एक दिन बहुत डांटो। कल नजीब मूवी देखे थे सर, उसमें देखता इतना है ना। एक दिन हम कौन सा मूवी? नसीब गोविंदा वाला। एक दिन हम शिकार करने गए और मैंने शेर को देखा बैठा हुआ। मैंने बंदूक उठाई और मार दी गोली। शेर मेरे गोली को देखा और शेर भागने लगा। शेर आगे आगे, मेरा गोली पीछे पीछे। शेर आगे आगे, मेरा गोली पीछे पीछे। वही बात। उसके बाद शेर ने सोचा अच्छा गोली मेरे पीछे से आ रहा। शेर ने लेफ्ट लिया, गोली मेरी थी। गोलियां किसकी थी? मेरी थी। मेरा गोली ने भी लेफ्ट लिया। मुंह पे लगा था वहां पर देखने में। शेर आगे आगे, मेरा अच्छा, मूवी में कितना देर लगाया? क्या कितना देर देखा? 1 घंटा लगभग, 2.5 घंटा का मूवी था सर। ठीक है, ऐसा देखा करें, अच्छा रहता है। पर्यावरण समस्या एग्जाम्पल। पर्यावरण समस्या एग्जाम्पल। आशीष क्यों नहीं आ रहा है जी? फोन भी नहीं उठाया था कल, पता नहीं क्या हो गया। लिखिए एग्जाम्पल में, जैविक घटक। पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न कैसे होगा? जैविक घटक हमको उतरने पड़ेगा लगता है। क्या हुआ चांदनी? चांदनी क्या हो गया? जैविक घटक कम हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा जैविक घटक क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, कम हो जाएगा। और जैविक घटक प्रभावित होगा, और जैविक घटक प्रभावित होगा और प्रदूषण बढ़ेगा। प्रदूषण बढ़ेगा। ठीक है, कहीं कोई किंतु परंतु यहां तक बंधु नहीं। ये पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न किसके माध्यम से हुआ? जैविक घटक के माध्यम से, अजैविक घटक के माध्यम से, जैविक घटक के माध्यम से। कंफर्म? जैविक घटक तो पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का काम करता है। प्रदूषण कहाँ में होगा? तो अजैविक घटक में होगा। किससे होगा? तो जैविक घटक से होगा। समाप्त कौन करेगा? तो जैविक घटक करेगा। तो ये जो है, ये क्या है? मनुष्य जन्य समस्या है, हम लोगों ने पैदा किया है। प्रदूषण हमारे बच्चे हैं। दिख नहीं रहा है?
उठा के यहाँ लेके आ रहे हैं। प्रदूषण, पर्यावरण असंतुलन में प्रदूषण की भागीदारी क्या होती है? प्रदूषण की भागीदारी सर्वाधिक होगी। प्रदूषण दो तरीके का होता है, पहला होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रदूषण, अप्रत्यक्ष प्रदूषण। हाँ, वो प्रदूषण को लेके आए वहां पे। अब प्रदूषण से निकाल दीजिए, प्रदूषण से प्रदूषण दो तरह का, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। और प्रदूषण के बगल में ब्रैकेट लिख के दे दीजिए कि पर्यावरणीय समस्या एवं पर्यावरणीय असंतुलन के लिए सर्वाधिक भागीदारी निभाता है। या आपके पास जगह है तो एरो खींच के उसमें भागीदारी लिख दीजिए, ठीक है। सर्वाधिक भागीदारी, गेट खुल गया, लगाओ तो। हाँ अच्छा, होली वाला क्या? अच्छा, क्लास भी खत्म करेंगे तो फिर दे देंगे आपको, ठीक है, ले लीजिएगा। अब कल परसों जब भी आइएगा यहाँ रखा रहेगा, लगा दीजिए गेट। बख्शीश होली का, होली खत्म हो गया ना, 2022 में होली खत्म हो गया ना, उसका बख्शीश नहीं दिए थे ना, पिछले बार ली थी 101 रुपया। इस बार 501 दीजिएगा। हाँ 50 बोल रहे हैं, 501 क्या बोल रहे हैं? ठीक है। प्रत्यक्ष प्रदूषण, अप्रत्यक्ष प्रदूषण। अप्रत्यक्ष प्रदूषण कैसा होता है, अप्रत्यक्ष प्रदूषण कैसा होता है? अप्रत्यक्ष प्रदूषण आप नहीं चाहते हैं कि हम प्रदूषण करें, लेकिन हो जाता है। जैसे धान की खेती कर बैठते हैं, मीथेन पैदा कर देते हैं, ये क्या हो गया? अप्रत्यक्ष प्रदूषण। आप नहीं चाहते, आप नहीं चाहते हैं कि जो फल खाए हैं कूड़ा करकट फेंक दें, ठीक है। अब कूड़ा करकट फेंक देते हैं, उससे पैदा हो जाता है प्रदूषण, होता है ना जी। अब अनाज खाते हैं, उससे प्रदूषण हो जाता है पैदा, जो प्रदूषण अनाज बच जाता है, छिलका छिलके फेंक देते हैं। आप नहीं चाहते कि हम प्रदूषण करें, लेकिन अप्रत्यक्ष प्रदूषण वहां से उत्पन्न हो जाता है। अप्रत्यक्ष प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप जानबूझ के करते हैं, जानबूझ के सेविंग करते हैं, फोम वाला से फोम सेव करते हैं, फोम सेव करते हैं। ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं। आप कितने बड़े बदमाश हैं। आप वैक्स करते हैं, वैक्स चिपका लेते हैं, उखाड़ देते हैं और उखाड़ के बाहर फेंक देते हैं। ऐसा थोड़ा है कि आप उसको उखाड़ के मोड़ के उसको तिजोरी में रख देते हैं ऐसा तो करते नहीं है। आप ऐसे चिपकाते, उखाड़ते और बाहर फेंक देते हैं। उसके में जो एरोसोल लगा होता है, जो आपकी चमड़ी को खराब नहीं होने देता। क्योंकि आप जब वैक्सीन करते हैं वैक्सीन करती है कि नहीं? कोई करती है वैक्सीन? तुम करती है? वाह, सब हमारे पास एंशिएंट गर्ल है। वाह, बहुत अच्छा लगा। वैक्सीन जब होता करोगे, सब कभी जीवन में आएगा, लड़कियों के जीवन में आएगा, है कि नहीं? नीचे से लेकर ऊपर तक वैक्सीन होता है ना। पेडिक्योर, मेडिक्योर होता है ना जी। पेडिक्योर कराती है? नहीं कराती है, नहीं कराती है। बहुत पता है। मेरे पास एक छोटी सी बीबी है। छोटी सी बीबी। हाँ, दुर्भाग्य से मेरे पास भी बीबी है, तो उसने सब ज्ञान दिया है कि नहीं? और इतनी छोटे उम्र में, अब तक जितना छोटा उम्र है, इस छोटे उम्र में कई महिलाओं से संबंध नहीं रहा, संपर्क रहा। बोल कुछ और है तो निकल कुछ और। कई महिलाओं से संपर्क रहा, संबंध नहीं रहा, संपर्क रहा। रिकॉर्ड हो रहा है सर, रिकॉर्ड हो रहा है। आज भी हम मैसेज कर रहे हैं अभी। तो वहाँ से जानकारी एकत्रित हुआ। आप लोग भी महिलाएं ही हैं, पुरुष हैं? लड़की है सर, लड़की है। अच्छा, लड़की महिला एक ही होता है। लड़की है सर। अच्छा ठीक है, लड़की है। तो मेरे जीवन में भी लड़कियों से संबंध रहा, संपर्क रहा। तो आप जो फेंक देते हैं तो उसमें एरोसोल लगा होता है। वो एरोसोल क्या करता है? पर्यावरण को नुकसान करता है। आप नहीं चाहते फिर भी होता है, तो हमको उदाहरण लिखने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी। अच्छा, प्रत्यक्ष फटफटा लेके निकलते हैं, फटफटी नहीं, फटफटा,
देखते हो एक बुलेट आता है, आवाज करता है कैसा, भाट 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 भाट। बुलेट से यदि कोई जाता है ना बहुत गुस्सा होता है, लेकिन जब खुद चलाते हैं ना बहुत मजा आता है। अच्छा, भाट 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 फटाक, बुलेट होते हैं। वहां जरा प्रॉब्लम करता है। जब ऐसे भाट 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 तो ठीक है, मान सकता है। भाट 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 फटाक, बाप रे बाप। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किससे होता है, वो गाड़ी से उससे ज्यादा प्रॉब्लम होता है ट्रक से। इसमें गड़बड़ करता है। अब जैसे मेरी गाड़ी कैसे करती है, अच्छा तुम किसके इंतजार में बैठे हो, दर्द ज्यादा हो रहा है? नहीं, दर्द ज्यादा हो रहा है इसमें, नहीं ना? लो अभी क्या करना पूरा हो गया। ये प्रत्यक्ष होता है, ठीक है? ये प्रत्यक्ष नहीं होता है। नहीं, ये भी इसका से प्रदूषण हुआ, इसके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों हुआ। ये प्रत्यक्ष रूप में करना चाहो, अप्रत्यक्षता इसी भी हो गया, है कि नहीं? आए हो समझ में? अप्राकृतिक संबंध बनाना भारतीय संविधान के खिलाफ है। कहाँ जा रहे हैं जरा? सही है। ठीक है, शादी करने का अलाव मिला है, लेकिन अप्राकृतिक संबंध बनाना अलाव नहीं है। चलिए मिटा दे, हो गया यहाँ तक। अब आगे देखो, इस पर्यावरणीय समस्या से, जब पर्यावरण समस्या होता है या प्रदूषण होता है, क्योंकि पर्यावरण समस्या में जैविक घटक घटना एक नेचुरल प्रोसेस है, ये स्लोली होगा, ठीक है? ये बहुत धीरे धीरे होगा, जैविक घटक कम हो जाएंगे। अब देखेंगे कि अभी शहरों में पक्षियों की संख्या सर्वाधिक मिलेगा, गाँवों से ज्यादा कम मिलता है। प्रदूषण ज्यादा है तो जैविक घटक कम है। अब गाँवों में जाइए, गाँव में देखिए पानी भी आपको तमाम बहुत बढ़िया मिलेगा, है ना? आप कुआं का पानी निकाल के पीते हैं, पेट खराब नहीं होता है। यहाँ सप्लाई वाटर पीते हैं, उसके बाद भी पेट खराब हो जाता है, होता है जी? पानी में डर होता है। हाँ, जो भी चीजें हैं। चलिए आगे। में सर मेढक डाला जाता है पानी को साफ करने के लिए। अच्छा, हाँ, वही पानी सब निकाल के पिलाओ। मेरे घर में जो कुआं है उसका रेडियस कम से कम हो गया 28 फीट की। अच्छा, सीढ़ी बना हुआ है क्या? हाँ, रेडियस 28 फीट का मेरा अपना कुआं है गांव में, घर पे 28 फीट का, मतलब 2-3 गांव वाले पानी वहीं से भरते हैं। बरसात के मौसम में लोटा से पानी निकाल सकते, एकदम लबालब हो जाता है। वैसा कुआं जो होता था ना, पहले होता था सीढ़ी बना हुआ आता था, अंदर में जाके नहाइए मस्ती से। हम लोग गाँव में था मंदिर में, लेकिन उसको बंद कर दिया, मिट्टी डाल के सूख गया था। बचपन में सबसे ज्यादा आनंद पता है सर क्या आता है? क्या आता है? कुआं में कोई डालने में, कुआं में गिट्टी पत्थर जो मिला कुआं में जाके डालो। कैसे करता है? क्या कैसे करता है? आवाज कैसे करता है? आवाज डुबुक। के कारण नहीं डालते। छपाक तो कभी करेगा ना, डुबुक डुबुक, हाँ डुबुक। डुबुक। जगह तेरी तो आप सर वो चेन्नई एक्सप्रेस वाला या ऐसा करता है कि नहीं? या ऐसे नहीं वाला आवाज है ना? वैसा आवाज नहीं करता। हाँ, हम समझ गए हम समझ गए ये आवाज जो हो रहा है क्यों हो रहा है वो भी हम समझ गए, ठीक है? चलिए आइए, ये प्रदूषण जहाँ लिखा था ना हम लोगों ने, प्रदूषण मतलब जो प्रभाव पड़ता है, वहां से एरो निकालिएगा। पर्यावरणीय असंतुलन से एरो निकालना है, ठीक है? और एरो निकाल करके फिर लिखना है आगे, पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन। जी नहीं, उसमें हो गया, उसमें समझा दिए ना, लिखाना था क्या? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में भी चलेगा ना, याद रहेगा? चलिए अच्छा, और लिखे, हाँ लिखते हैं पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन।
बड़ी दिनों से तुम लोगों को शिकायत था ना कि सर आप बोर्ड पे लिखते ही नहीं, लिखते ही नहीं, लिखते ही नहीं है। यही क्लास खराब लगता है सर। क्या? अभी एक तो एरो इधर से निकाल देते हैं, इधर से जगह बचपन का टमाटा खराब हो जाता है। पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन, यहाँ तक क्लास समझ में आया? लिख करके समझ में आया चीजें? चलिए आगे। अवांछनीय परिवर्तन, ये इससे क्या होती है? प्रदूषण से जब हम पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न होती है तो प्रदूषण होता है, उसके जो एग्जाम्पल है उसमें प्रदूषण वाले से भी एरो निकाल के उसमें टच कराइए, प्रदूषण से भी टच कराइए एरो, प्रदूषण से भी एरो निकाल के वहां टच करा दीजिए उस पर, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे लिख सकते हैं, अवांछनीय परिवर्तन जो होता है वो किससे होता है? चलिए अच्छा ऐसे लिख दीजिए, प्रदूषण से होता है। अवांछनीय परिवर्तन में जो सर्वाधिक सहायक होते हैं वो कौन होते हैं? कौन होते हैं? प्रदूषण नहीं, प्रदूषण तो होता ही है, प्रदूषक। सहायक कौन होगा? प्रदूषक, ठीक है। और प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं? प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं? अनलिमिटेड। जैसे ठोस, तरल और गैस। उसमें निकलेगा ना ऐसे, ठोस, ठोस से 1 2 3 4 सर वैसे निकाले या फिर ऐसे निकालिए तो पेज बचेगा। प्रदूषण से घटक ना है। अच्छा सर लिखिए क्या लिखना है? कूड़ा करकट, फिर उसको निकालिए। कूड़ा कचरा, नहीं इसमें निकालेंगे। कूड़ा कचरा, रासायनिक कचरा, केमिकल वेस्ट, रासायनिक कचरा। अच्छा ये कूड़ा कचरा जो है घरेलू है। अब जो फल सब्जी ये सब जो है ठोस है। उसके बाद मेडिकल वेस्ट, मेडिकल कचरा, देखिए हो मेडिकल कचरा, जी सर। नीडल वगैरह मेडिकल कचरा है। वो जो सर्जरी वाला सर्जरी के बाद जब मांस का लोथला निकलता है वो सब जो फेंका होता है, बच्चे के डिलीवरी के बाद जो कोड मेडिकल कोड काटता है वो फेंक देता है। अब देखोगे उसमें एबॉर्शन अगर किसी का हो जाता है तो वो छोटा छोटा बच्चा 2 महीना 4 महीना 6 महीना 7 महीना का ऐसे फेंक देता है कूड़ा में। मेडिकल वेस्ट मतलब किसी का ऑपरेशन हुआ, किसी का पीत का थैली निकाला, अंदर से स्टोन निकाला, वो ऐसे फेंक देता है। और मेडिकल वेस्ट बहुत गंदा होता है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण करता है। एक तो बायोलॉजिकल वेस्ट है वो, और बायोलॉजिकल वेस्ट में जब केमिकल मिलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्रिएशन बनाता है, बहुत गंदा होता है। अब इंजेक्शन दिया, नीडल फेंक दिया, पानी की बोतल चढ़ाया, पानी उसमें थोड़ा सा बचा हुआ है फेंक दिया, तो ये मेडिकल वेस्ट, ये ठोस कचरा है, ठीक है, मेडिकल वेस्ट। उसके बाद कारखाना का अवशिष्ट, कारखाना का अवशिष्ट, तरल, तरल में पहला है पेट्रोलियम। ये कैसा पेट्रोलियम? मतलब पेट्रोलियम तो यार जलता है, जलने के बाद तो वो मोनोऑक्साइड बनाएगा। फिर पेट्रोलियम तरल वेस्ट प्रदूषक कैसे हो गया? जब पेट्रोलियम का रिसाव समुद्र में होता है तब वहाँ पे प्रदूषण होता है, जिसके लिए हम लोग बनाए हैं एक जीवाणु तैयार किए हैं जो कहाँ छोड़ देते हैं? समुद्र में छोड़ देते हैं, माइक्रोबियम। क्या कहते हैं उसको? माइक्रोबियम, उसको छोड़ देते हैं। तो हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ पे? समुद्र में रिसाव। अच्छा, समुद्र में पेट्रोलियम का रिसाव क्यों होता है? हम लोगों ने साइंस एंड टेक के पहले क्लास में ही पढ़ा था ना? क्या पढ़ा था? कि कई वर्षों तक अगर दबा हुआ रहे, दलदली क्षेत्र में दबी हुई कोई जैविक या अजैविक पदार्थ रहता है तो वह पेट्रोलियम का निर्माण करता है। पढ़े थे ना? और फिर ठोस जगह पर आता है तो कोल का निर्माण करता है। पढ़े थे?
और जब कोल और पेट्रोलियम के बीच में जो वायु फंस जाती है वो गैस का निर्माण करता है, और सर्वाधिक गैस पेट्रोलियम वाले क्षेत्र में होता है, क्योंकि लिक्विड अपने आप में वेपराइजेशन रखता है, तो वहाँ पे गैस बन जाता है, वो गैस हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है। रासायनिक रासायनिक उर्वरक, ये तो नॉर्मली होता नहीं है घोल के रूप में, कभी कभी घोल के रूप में होती है और ठोस के रूप में होती है, लेकिन इसका जब प्रयोग करते हैं तो ये क्या हो जाती है, गल जाती है, घोल के रूप में बन जाता है उर्वरक के। औद्योगिक अपशिष्ट नहीं, औद्योगिक अपशिष्ट तो यहाँ सर जो चमड़ा वाला सब जल वगैरह बगा देता है, वो सब ठोस में, सब ठोस में। तरल में क्या तो ठोस ही पार्ट है ना, तरल पार्ट का है वो ठोस ही पार्ट तो है, और उसकी गंदगी जो निकलती है वो अलग मामला है, उसको कहते हैं गंधाकम्ल। गंधक अम्ल तरल में ही आता। हाँ, इसमें जैसे आएगा, जैसे कि गाय जानवर वगैरह मरता है तो उसको गलाया जाता है, गला के जो उसके रस निकाले जाते हैं, जूता आप पहनते, चमड़े का जूता किसी न किसी जानवर का ही है वो। आप चमड़े का बेल्ट खरीदते हैं, बोलते बहुत ज़बरदस्त चमड़े का बेल्ट है, किसी न किसी जानवर का चमड़ा है वो। 100% कॉटन। हाँ, शुद्ध कॉटन। कॉटन का पहनते हैं आप। ठीक है। या मेडिसिन बनता है तो मेडिसिन भी बहुत सारे जानवर को दी जाती है, मछली। आप विटामिन की गोली लेते हैं तो पूरा सी फूड उसमें भरा हुआ रहता है, पूरा सी फूड। आप लिपस्टिक लगाते हैं, लगाते हैं, का मिशन रहता है उसमें। क्या रहता है उसमें भी सी फूड रहता है। पास्ता में से कम पर्क मिली होता है। ठीक है, चलिए आइए अगला, ठोस गैस। गैस, गैस में पहला PM, दूसरा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलर मैटर। ठीक है। कचरा के सड़ने से निकलने वाली गैस, कारखाना, मेटर, धुआं और लग गया एस्बेस्टॉस, हाँ एस्बेस्टॉस। कुत्ता मरा हुआ सूंघे हो, कुत्ता मरा हुआ सूंघे हो, सूंघी। एस्बेस्टॉस है वो। हाँ, किसी कॉलेज से आगे जाइएगा ना, मैं दे रहा था। वहाँ गए थे जमीन देखने के लिए। इसलिए हम रोज दूसरा जाते हैं। हाँ, वहाँ गए थे जमीन देखने के लिए, जमीन बिक्री था वहाँ पे 3 लाख रुपया कट्ठा, इधर मट्टी भरा हुआ है गड्ढा वाला में, जो मट्टी अभी बढ़ाई हो रहा है, 3 लाख रुपया कट्ठा। महक के वजह से हम तो नहीं लेना था, मेरे दोस्त को लेना था, बोले मत ले भाई, यहाँ पे जीवन नहीं जी सकेगा। बोला बड़ा सस्ता मिल रहा है, भागलपुर में सस्ता नहीं मिलता है ज़मीन। हम बोले कि सस्ता कैसे नहीं मिलता है, चलो तुमको दूसरी जगह दिलाते हैं। नहीं सर, लेने दीजिए, सस्ता है ना, कुछ दिन बाद बेच देगा उसको। अभी तो वो 1 आध कट्ठा नहीं लेता, 10 कट्ठा लेता, 50 ही लेता। 1 बीघा से नीचे तो लेगा ही नहीं, 2 बीघा से। हाँ तो अच्छा था ना, तब उसको वहाँ लेके चले गए। वो बिटकॉइन से भी अच्छा पैसा देगा। दिमाग खराब है तेरा। बिटकॉइन को कोई चैलेंज, अभी जमीन के मामले में उससे अच्छा पैसा कोई नहीं दे सकता था। 2 साल में उस जमीन का रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। खरीद के रख लेते हैं। रख लीजिए। दीजिए पसंद। छोड़ दे भाई। हो गया था सर, रात में किए थे। हो गया था, अपलोड हो गया। हाँ, अब आगे का प्रोसेस बता देंगे आज। करते हैं 10-12 हज़ार का। हाँ, बिटकॉइन खरीदेंगे। 12,000 कमानी से रखना है। 41 41 है। 44 गिर लाख। गया था हम सर। कब? आज
41 सेकंड पे खरीद लेंगे, 10-12 तो खरीद लेंगे। इतना बकवास करने में इतना मजा कैसे आता है भाई? अपना क्या जाता है सर, खुश है। 43,58,590 रुपया है ये रेट। कौन कहाँ तुम देखता है जी? क्या चीज सर? आज का बिटकॉइन प्राइस है देखो यहाँ 43,57,449 रुपया। 41,91,0 गूगल से जाके पास देख रहा है। गूगल के पास देख के क्या करेगा? जो खरीदता है उसके पास देखो। ठीक बोला तो। अरे तुम खरीदेंगे कल नसीब मूवी देखा है ना? सर की तरफ नहीं देखना है, सर की तरफ नहीं। छोड़ो सब, ये नसीब मूवी देखा है कल? फेंक रहा है, लंबा लंबा हाँक रहा है नौटंकी। चलो आगे लिखेंगे प्रदूषक को रोकने के उपाय। इसको रोकने का उपाय लिखना होगा ना। प्रदूषक को रोकने का उपाय। अच्छा सर, ये पीएम क्या है? पार्टिकल मैटर, जिससे प्रदूषण नापता है। ओह यस। छोटे 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 मॉलिक्यूल्स। आप सिगरेट पीती हो? सिगरेट पीती हो? नहीं पीती? आप पीती हो? आप पीती हो? आप सिगरेट नहीं पीती हो तो आप कम से कम दिन भर में भागलपुर शहर में 11 से 12 सिगरेट पर डे पीते हो। और आप हाँ, अगर आप नहीं पीते हैं तो क्योंकि इतना प्रदूषण। अगर आप एक सिगरेट पी लेते हैं तो मतलब है कि आप एट ए टाइम 22 सिगरेट इनहेल कर रहे हो। अभी देखो यहाँ का कैसा है वो वायु गुणवत्ता। सिगरेट पीने वाले का सब पहचान है, पता है क्या? उसका होंठ ना काला हो जाता है। हाँ, कहाँ गीतों का काला है? ये तो लिपस्टिक लगाती है, इसीलिए नहीं पता चलता है। ये बॉम लगाती है। तुम अपना होंठ दिखाते रहे, उसका होंठ काला हो गया है बीच बीच में। हाइड्रो बॉम लगाती है। हाँ, मेरा तो काला होगा ही ना। हाँ, दिलरुबा का नहीं होता है? दिलरुबा तो लेविन पीती है। लिपस्टिक लगाती है। नहीं, लिपस्टिक लगाती है। लेकिन हम तो लिपस्टिक लगाते हैं, हम तो गांजा पीते हैं। तुम्हारा कहाँ काला है राजा? हम तो लिपस्टिक नहीं लगाते, वही सोच रहे हैं। तुम तो पीता है लेकिन तुम्हारा कहाँ है? सर छोड़ दिए हैं। छोड़ कई युग बीत गया सर। अच्छा, कई युग बीत गया। 3 महीना पहले तो पिया, 3 महीना बोलते 20-25 दिन पहले तो तुम पी रहा था। वर्ल्ड कप हाँ आप देखिए। आप तो इतना दूर चल गए सर, मतलब 10 दिन पहले तो पी रहा था ये आप तो बहुत आगे चल गए। बस हम तो वीडियो अभी नहीं पीछे बना हैं। सकते, तो वीडियो बना के हम अपलोड कर देते। कहाँ पे पी रहा था? यही बोलिए। यही दुकान का। अच्छा, इसके यहाँ बुढ़वा क्या है उधर? हम लोग का क्या है, हम लोग का क्या है? नहीं सर, 155 HQI है सर। क्या है? 155 HQI कितना घटिया है। लेकिन प्रदूषण को रोकने के उपाय है और 280 है। हो गया। प्रदूषण को रोकने का उपाय, हाँ ये प्रदूषक को रोकने का उपाय। ये प्रदूषक आएगा तभी तो प्रदूषण होगा। सर देख रहे हैं रेड है ना? कितना प्रदूषण में है अभी हम लोग। यहाँ सोच रहे हो क्या हवा है, लेकिन कितना प्रदूषित एरिया। बहुत प्रदूषण है। घर जाते हैं तो वहाँ अच्छा रहता है। किस पे चेक करता है? वेदर पे हाँ, वेदर पे आता है। या तो गूगल पे। वेदर पे आता है। गूगल पे कैसे देखते हैं? एयर क्वालिटी इंडेक्स मारो ना, नहीं आ जाए। वेदर पे आ जाए। चलिए लिखते हैं प्रदूषक को रोकने के उपाय। 10, 12, 15 उपाय हैं, फटाफट लिखिए। रुकिए सर। प्रदूषण मुख्य रूप से मानवजन्य समस्या है। प्रदूषण मुख्य रूप से मानवजन्य समस्या है, अतः इसका समाधान भी मानवीय स्तर पर होनी चाहिए।
इसे समाधित करने के लिए हमें निरंतर यथावत कुछ क्रियाकलाप करनी होगी। डैश क्या क्या क्रियाकलाप करेंगे जो हम ये तीनों को मामला को रोक सकते हैं, प्रदूषण रोक सकते हैं। क्या क्या करेंगे? कम चिकन खाएं, वायु प्रदूषण रुकेगा। नहीं पूछ रहे हैं, है कि नहीं? कल तुम हमसे झूठ बोलेगी तो कल तुम जाके चाउमीन खाए और बब्बे गोलगप्पा खाएं। गोलगप्पा बोले थे, तुम भी गए थे ना? कल पता है ये लोग क्या की? बोले सर 5 मिनट में आते हैं। बोले ठीक है जाओ। बीच क्लास से उठ के सब चली गई और अकेला खा लिया। हम बता दें, तुमको बताया था ना वहीं पे। रुको मत, मालूम कितना हो गया? जिस समय तुमको बताया था उस समय 4 रुपया था। 4 रुपया था। तुमको जिस समय बताया उस समय 3 रुपया था। इसको जिस समय बताया था 4 रुपया था। अभी बताया कितना है? 11 रुपया। तो 10 टका था, अभी 11 रुपया है। कल रात में 1:30 बजे 17 रुपया हो गया था। 17 रुपया 1:30 बजे जब देखे 17 रुपया, हमको लगा कि बेच देते हैं साला। यही सब चीज नहीं, हम आपको पढ़ रहे थे तो 1:30 बजे सो रहे पढ़ रहे थे तो 1:30 बजे सोए और फिर 4 बजे से नहीं आता। अच्छा एक बार बताओ, 5 घंटा तो ले ही सकता ना। नहीं आता है तो क्या करें? हम लोग को दिन भर बोले सोने के लिए तो हम लोग दिन भर सो सर यहाँ तक कि आपको नींद हट जाए इसके लिए दवाई खाना पड़ा, बताइए। सर गीतू से पहचान लीजिए। नहीं उसको भी, वो तो ऑटो पे सो जाती है। इसलिए दवाई खाए। ऑटो पे सो जाती थी इसलिए क्लास नहीं आ रही थी। बोली कि सर ऑटो पे हमको नींद आ जाता है, हम सो जाते थे। पता नहीं ऑटो वाला लेके निकलने दो। होश में रहते थे सर, होश में नहीं रहते थे। मतलब नींद आ जाता था, सो जाते थे। आगे का मनाली पहुंच जाइएगा कुल्लू। नींद नहीं आता है और नींद फिक्स है कि 1 बजे के बाद आएगा और 4 बजे खट जाएगा। रामदेव बाबा का देखिए का नाम अनिद्रा हो जाएगा। नहीं अनिद्रा तो अच्छा। अब 4 बजे हम देखें कि भाई रूपा जग गई 4 बजे, ये 3:56 में मैसेज, सर आज क्लास होगी। हम तो उठे टुनुक, मेरे इतना सवेरे मैसेज। तो फिर हम उस समय बोले कि अच्छा बाद में कर देते हैं। फिर फ़ोन रख के गए बाथरूम से आए तब इसको मैसेज किए। 5-7 बार अलार्म बजता। अब जैसे इसका 5:56 में इसका मैसेज टुनुक, मेरा बोले हाँ होगी क्लास। एक बार अलार्म बजेगा ना 5 मिनट। अच्छा ऐसा नहीं है, देखिए 3-3.5 घंटा सोते हैं हम और फिर भी उतने ही एनर्जेटिक रहते हैं और ठीक रहते हैं। कैसे? अब क्लास आने के सर हमको तो खास तौर से आधा सोते आधा जगते तब पहुंच पाते हैं। नहीं सर, आदत बहुत खराब हो गया। देखो सीधा सीधी बात है बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा। जितने ग्रेजुएट लोग हो गए हैं पढ़िए, पागल की तरह पढ़िए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। केवल पढ़ते रहिएगा बस। आगे बोल के घर से भगा दिया तो घर से भगा दिया तो चलिए आपकी अपनी स्वतंत्रता है। आगे बढ़ो। देखिए आगे क्या लिखे हम लोग का बताना करनी होगी। पहला, प्लास्टिक के थैले एवं कांच के शीशे जैसे वस्तुओं का उपयोग कम करना होगा। शीशे जैसी वस्तुओं का उपयोग कम करना तथा इसे पुनर्चक्रण में शामिल करना, रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण में शामिल करना। अगला, प्रशीतन यानी एसी कूलर ये सब जो है, एसी फ्रिज, प्रशीतन का हिंदी होता है एसी। सर लिखिए तो प्रशीतन।
प्रशीतन, इसमें फ्रीज भी होता है, एसी भी होता है। प्रशीतन एवं एरोसोल के उपयोग को कम करना। एरोसोल वही जो लगाते हैं दाढ़ी बनाने के लिए, पेडिक्योर मेडिक्योर के लिए। अगला तीसरा, सौर ऊर्जा एवं आणविक ऊर्जा का विकास कर, सौर ऊर्जा एवं आणविक ऊर्जा का विकास कर, आणविक सही लिखो, बदंत नो, प वाला नो। आणविक ऊर्जा का विकास कर परंपरागत ऊर्जा, ब्रैकेट में लिखेंगे कोयला, के उपयोग को कम करना। ऊर्जा ब्रैकेट में लिखेंगे कोयला को कम करना। अगला समुद्र ओशन एनर्जी पढ़ाए थे तुम लोग को। ओशन एनर्जी क्या है? ओशन एनर्जी का फंडा, ओशन एनर्जी, हाउ टू वर्क ओशन एनर्जी। टाइड से वर्क करता है। बट तुमने हम टाइड ला देंगे अभी। हम टाइड से बनता है, एक नॉर्मल लहर से बनता है ना। टाइड से कहाँ से बनेगा? टाइड वाला तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना। लहर वाला हम बताया, टाइड वाला तो बताया बड़ा प्रॉब्लम है। लहर वाला जिसके ऊपर एक एयर बैग लगा देते थे, एयर बैग के अंदर पिस्टन सेट रहता था और मैग्नेटिक पिस्टन रहता था, नीचे दबाव की वजह से वो लहर खाएगा और पिस्टन मूव करेगा, एनर्जी जनरेट होगा, वो एनर्जी को बाहर कर लेंगे, लिखेंगे ओशन एनर्जी, सॉरी समुद्रीय ऊर्जा का प्रयोग करना। घनी आबादी वाले क्षेत्र से दूर, घनी आबादी वाले क्षेत्र से दूर, घनी आबादी वाले क्षेत्र से दूर कारखानों का स्थापना करना, कारखानों का स्थापना करना एवं आसपास पेड़ पौधे लगाना। अगला, प्रदूषण से संबंधित कानूनी प्रावधानों का, प्रदूषण से संबंधित कानूनी प्रावधानों का एवं अधिनियमों का, प्रावधानों का एवं अधिनियमों का सख्ती से पालन करना। पशु का शिकार, हाँ अगला, पशु का शिकार एवं वृक्षों की कटाई, वृक्षों की कटाई पर रोक लगाना तथा पशु पक्षी वृक्ष, पशु पक्षी वृक्ष का संवर्धन एवं संरक्षण के लिए, संवर्धन एवं संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना। अगला, आणविक परीक्षण, आणविक परीक्षण, आणविक परीक्षण ब्रैकेट में लिखेंगे बम विस्फोट। पर रोक लगाना। अगला, यूरेनियम का प्रयोग होना। इंडिया यूरेनियम की जगह क्या उपयोग करता है ऊर्जा के लिए? पढ़ी हो ना, क्या करता है? क्या करता है? हाँ?
थोरियम करता है। भारत के पास थोरियम ज़्यादा है। भारत के पास परिष्कृत यूरेनियम ज़्यादा है या नेचुरल यूरेनियम? नेचुरल। परिष्कृत यूरेनियम भारत नहीं लेता है, क्यों नहीं लेता है? भारत लेता नहीं कि भारत को देता नहीं है? कौन नहीं देता है, क्यों? कौन सी संधि? 2010 अधिनियम। और एक था कब से नहीं दे रही है? 2010 के बाद से। पहले से, 9 से पहले। 2010 के बाद तो देने लगा। 10 से के बाद तो जब वो क्या कहता है खुद पर ले लिया कि हम अपने में अपना क्या बोलते हैं, तो बात अब यूरेनियम का खान निकला है ना। पढ़िए 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 बेटे पढ़िए। ठीक है, अगला कारखानों के गैस। अच्छा, क्या लिखे? यूरेनियम का प्रयोग मेडिकल क्षेत्र में करना। हम बताया था ना, यूरेनियम का प्रयोग मेडिकल क्षेत्र में करना। कारखानाओं, अगला कारखानाओं के गैस का शुद्धिकरण करना एवं अवशिष्ट प्रबंधन करना। कारखाना के गैसों का शुद्धिकरण करना एवं अवशिष्ट प्रबंधन करना। अवशिष्ट प्रबंधन करना। अगला भूमि सुधार करना ताकि शुष्क क्षेत्रों में भी सिंचाई की जा सके। ताकि शुष्क क्षेत्रों में भी सिंचाई की जा सके और बायोम बनी रहे। वायोम बनी रहे। अगला वायोम क्या होता है? परसों पढ़ाए थे, कहाँ थे आप? क्या होता है सही में? वायोम जीव जंतु पेड़ पौधे सबको जो मिला के बनेगा, जो जैविक घटक जितने होंगे वो सब क्या होंगे? वायोम में है। सभी वायोम जैविक घटक जितने होंगे सभी। अगला जलाशयों में अवशिष्ट पदार्थ को जाने से रोकना। पर्यावरण सम्मेलनों में भाग लेना। ऐसे में लिखो, वहीं लिखो। पर्यावरण सम्मेलनों में भाग लेना एवं प्राकृतिक संसाधन का सर्वमत सम्मत उपयोग करना। ठीक है। छूट गया? तुम भी कॉपी नहीं ली है? क्यों चेंज क्यों किए? वाओ, वाटर लव। इतना प्रेम मेरे तो आंसू निकल आएंगे। सर आप बोलते कैसे बोल रहे हैं? हाँ हाँ मालूम है कैसे बोल रहे हैं। ये मैं तेरे लिए नाची है। ये तो मैं भी नाचा अच्छा कलाकार था ना बच्ची। पर्यावरण पढ़ लिए, पर्यावरण में प्रदूषण पढ़ लिए, ये पूरा एक सेगमेंट बैच आ गया, पूरा पर्यावरण हो गया। अब पर्यावरण के कारक देखते हैं। ठीक है।
पर्यावरण के कारक। भारतीय पर्यावरण वेद के अनुसार, भारतीय पर्यावरण वेद के अनुसार और उस्टिंग के अनुसार, एक व्यक्ति है उस्टिंग, उस्टिंग के अनुसार 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, पर्यावरण विद के अनुसार, इकोलॉजिस्ट के अनुसार, और एक इकोलॉजिस्ट है उस्टिंग, आदमी का नाम है, ठीक है। आपको लगता है कोई दिक्कत नहीं। भौतिक वस्तु, ये कहते हैं कि पर्यावरण के जो कारक हैं, पहला कारक है भौतिक वस्तु, ठीक है, पर्यावरण को जो प्रभावित करेगा। दूसरा जीव जंतु, तीसरा बाह्य शक्ति, बाह्य शक्ति बल, और अगला दशाएं, बाह्य शक्ति बल दशाएं। इनका है कहना कि ये सार पदार्थ, दशाएं, उस्टिंग कहाँ के थे सर? उसका हनरी के थे। दशाएं, सार पदार्थ, दशाएं, समय, बल, समय, बल और जीव, इनके अनुसार ये 5 हैं। ठीक है, चलिए, भौतिक वस्तु, इसको आप भौमिक वस्तु भी कह सकते हैं। ये भौमिक वस्तु है, भौमिक वस्तु डैश 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 डैश, सबसे निकलेगा 3 3 4 4। मजा आ गया रे, नहीं है मजा? सर पहले बोल करना। अरे कोई बात नहीं है, डैश दे के लिख लो ना, कॉमा का देके। धरातल, मिट्टी और जल, धरातल, मिट्टी और जल, नहीं लिख सकते हैं दिन, तब लिख दीजिए। उधर से उधर नहीं, उधर निकलेगा। पादप, जंतु, मानव, पादप, जंतु, मानव, गुरुत्व बल और पवन, दशाएं प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, शुष्कता। ठीक है, मिटा दें? नो सर। हम लोग जैविक घटक और अजैविक घटक को पिछले क्लास में देखे थे, डायग्राम लगा करके किस तरह से ऊर्जा एनर्जी फ्लो करता है वो देखे थे। तो वो संघटक के रूप में भी फिर देखेंगे, तो वहीं से आप जोड़ लीजिएगा आराम से दोनों को। क्या हो गया, ज़्यादा पढ़ लिया क्या आज? नो सर, 2 ही पेज पढ़ा है तो कितना पेज पढ़ेगा? हम 17 पेज पर हैं। 7, तुम्हारा कितना हुआ? मेरा 17। कितना छोटे छोटे लिखा है रे, माइक्रोस्कोप से पढ़ेगा रे। 1 पेज, वाह, माइक्रोस्कोप से पढ़ेगा।
उसके आंखें नहीं हैं, चील की आंखें, चील की। 4 आंख लगा। उधर नहीं सर, उधर नहीं। खून की रूह एक, दो, ये मिटाइए। ये नहीं किया हूँ। मिटाइए। वो निकाल दिया। चलिए इन दोनों के अनुसार वो जो नीचे लगाया दोनों, अब दोनों से जोड़ के निकालिएगा ऐसे। मुख्यतः इससे 1 2 3 4 5, इससे 5, ठीक है। धरातल कारक, मृदा कारक, जल कारक, प्रकाश कारक, ताप कारक, देखिए हीट बढ़ेगा तो बायोम कम होगा, हीट घटेगा तो बायोम कम होगा कि बढ़ेगा? हीट बढ़ेगा तो बायोम कम होगा, लेकिन डाइवर्सिटी इक्वल रहेगी, सामान्य रहेगी। हीट घटेगा, बायोम घटेगा, डाइवर्सिटी इक्वल रहेगी, ठीक है। सॉरी, हीट बढ़ेगा, बायोम घटेगी, लेकिन डाइवर्सिटी बढ़ेगी। डाइवर्सिटी, हीट घटेगा, बायोम घटेगा, डाइवर्सिटी भी घटेगी, ठीक है। जब हीट इक्वल रहेगा तो बायोम बढ़ेगा या घटेगा? तब बायोम बढ़ेगा और डाइवर्सिटी भी बढ़ेगी। इसको समझाइए सर। बता दें ऐसा कब हुआ है जो तुमको समझाए नहीं, जो जवाब दे रहा है वो तुम समझाइए। जवाब नहीं दे रहे सर, थोड़ा सा। ऐसा कब हुआ है जब तुमको कोई चीज़ समझाए नहीं हो, ऐसे छोड़ दिए हो? भावना तुम्हारे इस 18 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में आज तक ऐसा कभी हुआ है? बचपन में भी सर नहीं समझाया। सर, अब बढ़ गया इसका। 1 घंटा बढ़ गया तो क्या हो गया? 1 घंटा नहीं होता। प्योर 16 है, तो देखन में छोटा आगे काम करेगा। फिर ताकि ठीक हल हो जाएगा। ठीक है, आइए। धरातल के नीचे, मृदा के नीचे, कारक के, जल के नीचे और प्रकाश के नीचे, उसको समझाएंगे बाद में। लिखिए उसको। धरातल के नीचे लिखिए दलदल। देखिए अगर धरातल दलदलीय होगा तो ऑटोमेटिक वहाँ CH4 बनेगा, तो ऑटोमेटिक प्रदूषण हो जाएगा, पर्यावरण का कारक बन जाएगा, पर्यावरण में प्रदूषण का कारक बन जाएगा, या पर्यावरण बनाने का कारक बन जाएगा। ठोस मिट्टी हो जाएगा धरातल में, उपजाऊ मिट्टी हो जाएगा धरातल। अगर उपजाऊ हो जाएगी धरातल, या धरातल उठाव वाला धरातल हो जाए, ऊंची धरातल हो जाए, समुद्र से ऊंची धरातल हो जाए, तो समस्या हो जाएगी। तो क्या होगा? डाइवर्सिटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। समतल स्तर हो जाए, धरातल समतल हो जाए तो डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब पर्यावरण धरातल पर निर्भर करता है। जो समुद्र तल से नीचे रहा, समुद्र से कम दूरी पे रहा, या बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे रहा, तो धरातल ही परिवर्तन है। और ये धरातल की परिवर्तन क्या कर देगी आपको? तो लिख लीजिए दलदल, कॉमा अस्तर, 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 स्तरीय भूमि, दलदलीय भूमि, स्तरीय भूमि, पठारी भूमि, पहाड़ी भूमि, दलदलीय भूमि, स्तरीय भूमि, पठारीय भूमि, पहाड़ी भूमि, मृदा कारक में। जब मृदा कारक होगी तो जीव क्या होगा? मृदा कारक में जीव अधिक होंगे। जब मृदा कारक अच्छी होगी, मृदा में जीव अधिक होगी। जीव अधिक इसलिए होगी कि मृदा में पोषण होगा। क्या होगा? मृदा में पोषण होगा। किसके लिए? जीव के लिए। कौन कौन सा पोषण होगा लिख लीजिए।
नाइट्रोजन, कार्बन, पोटासियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। हो गया? कहीं छूटा है ना? नाइट्रोजन, कार्बन, सोडियम लिखा है, सोडियम etc। कार्बन भी सर। हाँ, सोडियम मिट्टी में नहीं पाया जाता है, मिट्टी में सोडियम नहीं पाया जाता है। तुम जो खाता है नमक कहाँ से लाता है? अपने यहाँ पे कम मिट्टी में है, कहीं ज़्यादा पाया जाता है तो वहाँ ज़्यादा हो गया। लवणीय होता है मृदा सर। मृदा बहुत ज़्यादा लवणीय भी होता है। मृदा के कुल 14 प्रकार पढ़ाए हैं आपको, पढ़िएगा कॉपी। इसलिए कल बोले थे कि ज्योग्राफी पढ़ लीजिएगा, ज्योग्राफी पढ़ा रहेगा, अपडेट रहेगा, दिक्कतें नहीं आएगा। ठीक है? अच्छा, आप कहेंगे सर ज्योग्राफी के तुरंत बाद क्यों नहीं पढ़ाएं? कि ज्योग्राफी के तुरंत बाद इसलिए नहीं पढ़ाएं कि इसमें इकोनॉमिक्स भी है। आपको बताया था ना कि आपको इकोनॉमिक्स भी देखना है, साइंस टेक भी देखना है, इसमें बायोलॉजी देखना है, केमिस्ट्री देखना है। आइए जल कारक में टोटल वाटर बॉडी, टोटल वाटर बॉडी जितने भी जल के हैं, चाहे वो बर्फ के फॉर्म में हो, लवण के फॉर्म में हो, भूजल के फॉर्म में हो, पेयजल के फॉर्म में हो, नदी का जल हो, जो भी हो, सभी जगह क्या होगा? डाइवर्सिटी होगी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होगी। ठीक है? तो वो इकोलॉजी में काम करेगा। अगला प्रकाश। प्रकाश के नीचे लिखिए बायोम। बायोम में लिखिए सभी, बायोम में क्या सब लिखेंगे? सभी है, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे मानव हो, मनुष्य हो, जीव जंतु हो, सब सूर्य के किरणों से ऊर्जा प्राप्त करता है। और अब लाइट का बल्ब का लाइट वाला प्रकाश मत समझिए, सौर प्रकाश, सूर्य का। यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट में, प्रकाश के कारक में सूर्य। अच्छा, सूर्य के प्रकाश से ही तापमान बनता है। ठीक है? अब उसको समझिए, जब हीट ज़्यादा होगा, हीट ज़्यादा होगी तो वायु ऑटोमेटिक कम हो जाता है। अधिक गर्म प्रदेशों में अधिक अधिक प्रकार के जलवायु नहीं पाए जाते हैं, विविधता अधिक पाई जाती है। अलग अलग प्रकार के बहुत सारे होंगे, एक ही ज़्यादा नहीं होगा। ऐसा में किसी एक ही ज़्यादा नहीं होगा जब हीट कम होगा। अब जैसे मान लीजिए कर्क रेखीय प्रदेश या विषुवत रेखीय प्रदेश, यहाँ पे विविधताएं, जैव विविधताएं पाई जाती है। कोई एक पर्टिकुलर का संख्या बहुत ज़्यादा है क्या? नहीं है, सब का थोड़ा सब पाए जाते हैं। तो हीट जहाँ ज़्यादा, वायु वहाँ कम, डाइवर्सिटी ज़्यादा। हीट जहाँ कम, अब आइए थोड़ा और ऊपर जाइए, वहाँ हीट कम, तो हीट कम क्या हो गया? हीट कम होगा तो बायोम भी कम रहेगा, लेकिन बायोम जितना रहेगा डाइवर्सिटी भी कम रहेगा। डाइवर्सिटी मतलब वहाँ बायोम भी कम है, एक तो बायोम भी कम है और डाइवर्सिटी भी आपको दिखेगा। सवाना प्रदेश में केवल सवाना ही दिख रहा है, कौन धारीय वन तो कौन धारीय वन ही दिख रहा है, तो चीज़ें भी आपको कम दिखेगा। आपको यहाँ पे इतने प्रकार के पशु दिखते हैं, पेड़ पौधे दिखते हैं, हर चीज़ दिखते हैं, वहाँ आपको नहीं दिखेगा। डी है, डी एच है। अगर हीट नॉर्मल रहा तो बायोम क्या हो जाएगी? तब बायोम बढ़ जाएगी और डाइवर्सिटी भी बढ़ जाएगी। अब ये प्रदेश कहाँ आएगा? हीट नॉर्मल रहने का मतलब क्या है? इक्वल रहा, हर वक्त एक ही जैसा रहा, हर वक्त एक ही जैसा मौसम कहाँ रहता है? कहाँ मिलेगा आपको? कहाँ मिलेगा? शांत पेटी पे हरदम एक ही तरह का मौसम मिलेगा, हरदम सालों भर वही। चाहे आपके अपने वो दक्षिण भारत चले जाइए, सुबह से लेकर शाम तक, गर्मी से लेकर बरसात तक, सुबह से लेकर शाम तक, गर्मी से बरसात सब मिल जाएगा। सुबह ठंड लगेगी, 11 बजते 12 बजे एक बार बारिश पड़ेगी, फिर गर्मी चढ़ेगा, फिर शाम में 5 साढ़े 5 बजे बारिश पड़ेगी, फिर धीरे धीरे रात होते फिर ठंडी हो जाएगा। तो ये पोजिशन चलता रहेगा। जब ये पोजिशन चलेगा तो यहाँ हीट नॉर्मल है तो बायोम ज़्यादा होगी, डाइवर्सिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है? कंप्लीट। चलिए पर्यावरणीय कारक खाता हूँ।
संघटक। 3 संघटक होते हैं पर्यावरण के। क्या बोले? वहां नहीं हटेगा क्या? वहां हट जाएगा। पर्यावरण के संघटक। कितना वचन रानी तेरा? कितना पेज पढ़ी? सर हम थोड़ा अलग ढंग से भी लिखते हैं। मजा आया? समझ में आया? एक बार इतने आगे घूम, बाद में कब करना। पूछ रही हूँ। क्या पूछ रही थी? बताइए क्वेश्चन बताओ ना क्या पूछ रही थी? कारक और कारण में क्या अंतर है? कारक और कारण में क्या अंतर है? हमको तुमसे दुख हुआ, ये कारण हमको तुमसे दुख हुआ। ये दुख जो हुआ ये कारण था, तुमसे हुआ तुम कारक थी। जो करता होगा वो कारक होगा, जिससे जो होगा वो कारण होगा। ठीक है? हमको तुमसे दुख हुआ ये कारण था, तुमसे हुआ तुम उस दुख की कारक थी। आया बस समझ में? समझ रहे हैं? तो कारक और कारण में क्या अंतर है? कारक चीजें होगा और कारण प्रतिनिधि होगी, कारण प्रतिलक्षित होगी, कारण रिजल्ट होगा। ऐसा उससे पूछने से बेहतर है कि हमसे पूछो, है कि नहीं? 3 भाग में बांटिए इसको। पहला अजैविक अवलिक भौतिक संघटक। दूसरा जैविक संघटक। तीसरा ऊर्जा संघटक। ऊर्जा संघटक में केवल ये बना देना है एनर्जी का पिरामिड। अब एनर्जी का पिरामिड बताओ कहाँ पे मनुष्य होगा? एनर्जी का नीचे मन ऊपर ही है। ऊपर मनुष्य होगा। यहाँ पे ह्यूमन होगा, तो इसका मतलब एनर्जी कैसे जाएगा? घटते क्रम में ऊपर जाएगा। और ऊपर से नीचे आएगा क्या? ऊपर से नीचे कहाँ? हाँ आएगा सर। ऊपर से नीचे किसी क्रम में नहीं आएगा। और यहाँ माइनस में होता जाएगा एनर्जी, माइनस में होता जाएगा ऊपर तक। वो पढ़ा चुके थे कल, वो आहार श्रृंखला वाला पढ़े थे, उसमें 100% 100 यूनिट 100 से 10 1 और 0.1, तो वहाँ 0.1 यूनिट चल जाएगा। तो यहाँ पे केवल लिख लीजिए, यहाँ पे 100 यू, यहाँ लिख लीजिए 0.1 यू। अब बाकी कैसे समझेंगे आप अपना समझ लीजिए कि कहाँ आप लोग देखेंगे। अजैविक संघटक एनर्जी है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है। वो पिरामिड बना लो, इधर का काम है, खत्म करो। भौतिक घटक को 3 भाग में बांट दीजिए, 4 भाग में। चार भाग में बांट दीजिए। पहले लिखिए स्थल मंडल। जी नहीं, उसमें नहीं लिखेगा। स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल। स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल। ठीक है। चौथा लिखिए जैव मंडल। जैव मंडल को 2 भाग में बांट दीजिए। जैव मंडल को 2 भाग में, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक को कहते हैं जैव और अबायोटिक को अजैव। ठीक है। जैविक संघटक को 3 भाग में बांटिए। हाँ, उसमें निकलेगा। जैविक संगठन को 3 भाग में बांटिए। पादप तंत्र, जंतु तंत्र और सूक्ष्म जीव तंत्र।
पादप को दोनों को मिला के दो भाग में बांटिए। जंतु और पादप को मिला के दोनों को दो भाग में, स्वपोषी परपोषी। स्वपोषी और परपोषी। सूक्ष्म जीव को एक भाग में निकाल दीजिए, वो परपोषी, परपोषी परपोषी। सूक्ष्म जीव तो परपोषी ही होता है ना। तुम्हारे नाखून में बैठा हुआ है, देखो नहीं बैठा हुआ है, तेरे बाल में होगा परपोषी सूक्ष्म जीव, जिसको रूसी कहते हैं। नहीं है, रूसी नहीं है। ये बोलना दीजिए सर। हाँ, जो ढीला नहीं है। अब इस तीनों को मिला के निकालिए 7। हाँ, ऊपर का तीनों, पादप तंत्र, जंतु तंत्र, सूक्ष्म जीव तंत्र। नहीं निकलेगा, हम निकाल दें। उसमें भी निकलेगा। नहीं, उसमें फिर नहीं निकलेगा, हम बताएं। हाँ, अच्छा पेज चेंज तेरा। हो गया, निकाल लिए। देखिए हम थक गए, इसलिए नहीं खड़ा होंगे हम, बहुत थक गए, कमर दर्द करने का। एक तो पेट दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है। आज बोले डॉक्टर के चलेंगे तो आया भी नहीं कोई लोग। चलिए 7 भाग में बांटिए, पॉइंट वाइज लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा। ऐसे बांटिएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, पॉइंट में लिख लीजिए, ठीक है। और बहुत छोटे 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 पॉइंट है बॉस, लिखिए ना। 7 भाग में बांट दीजिए। अच्छा 7 भाग में जो बांटेंगे उसके पहले ऊपर में लिख लेंगे क्रमिक विभाजन। जो 7 भाग में बांटेंगे इसे निकाले होंगे ना जी आप तीनों से मिला के, तो यहाँ ऐसे लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए क्रमिक विभाजन, क्रमिक विभाजन। और इसमें से 7, इसमें से 7 में लिखिए। पहला में जंतु जगत, जंतु जगत, फिर संघ, फिर वर्ग, फिर कोटि, कोटि 9th में है, फिर परिवार, फिर वंश, फिर जाति। ठीक है, हो गया। ठीक है, नीचे एक पॉइंट देके लिखिए, नीचे एक पॉइंट देके लिखिए, उसी के नीचे वहां पे लिखिए जैविक संघटक के स्वरूप में। हाँ नहीं, छोटा सा। जैविक संघटक के स्वरूप में निरंतर बदलाव संभव है, निरंतर बदलाव संभव है। ठीक है, टाइटल लगाइए पारिस्थितिकी तंत्र।